हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद अभिज्ञान। नाउ यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी से अवगत कराना। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एम्ब्रियो सैक और एंडोस्पर्म के बारे में, और यह वीडियो रिलेटेड है क्लास 12 से, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत हम ये पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि 3 इवेंट होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और फर्टिलाइजेशन इवेंट तथा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये तीनों इवेंट में जो एंडोस्पर्म का निर्माण होता है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में होता है। यानी कि ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है ये फर्टिलाइजेशन के समाप्त होने के बाद प्रारंभ होती है। पिछले वीडियो में हमने आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया है और डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में भी बताया है। एंडोस्पर्म क्या है और एम्ब्रियो सैक क्या है, इसको एक चित्र के माध्यम से हम इसको समझाना चाहेंगे। ये फीमेल सेक्स आर्गन है जिसको कार्पेल कहते हैं या अंडप बोलते हैं। इसमें ये ओवरी है और ये स्टाइल और ये स्टिग्मा है। यहाँ पर ओव्यूल पाया जाता है। और इसके अंदर ये एम्ब्रियो सैक है जिसके अंदर की घटनाओं को हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, फर्टिलाइजेशन इवेंट में, फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन में। और हमने आपको बताया था कि पालन ग्रेन से पालन ट्यूब विकसित होकर के उसके साथ 2 मेल गैमीट जाके टकराते हैं एम्ब्रियो सैक में। और एम्ब्रियो सैक ये जो रचना है इसमें 3 नीचे की ओर सेल और 3 ऊपर की ओर सेल, इसको एंटीपोडल और इसको एक ऑपरेटस, इसके नीचे कुछ और कोशिकाएं होती हैं, एक ऑपरेटस बनाती हैं जिसको फिलीफार्म ऑपरेटस कहते हैं। और बीच में पोलर न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। ये हम आपको इसलिए दोहरा रहे हैं इस वीडियो में कि बिना इसको बताए आपको आगे एंडोस्पर्म के बारे में समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा रिवीजन इसमें दे रहे हैं। और आपने पिछले वीडियो में देखा कि किस प्रकार से पालन ट्यूब से होकर के जो मेल गैमीट है, सबसे पहले ये जो एग है, एक नरयुग्मक इससे टकराता है और दूसरा नरयुग्मक इससे टकराता है। 2 नरयुग्मकों को धारण किए हुए पराग नलिका इसके अंदर पहुंचती है एम्ब्रियो सैक के अंदर, जो ओव्यूल में पाया जाता है। और इस एम्ब्रियो सैक के किनारे किनारे जो सेल्स पाए जाते हैं उसको न्यूसेलस बोलते हैं, जो एम्ब्रियो सैक को फीडबैक देने का काम करते हैं। यह एम्ब्रियो सैक जिसके अंदर निषेचन की क्रिया और दोहरे निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो जो निषेचन है, जो वास्तविक निषेचन है, उसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में टकराते हैं और जाइगोट बनता है। और एक जो मेल गैमीट है वो इस पोलर न्यूक्लियाई से टकराता है, जो एक एन ए और एक एन ए और एक मेल गैमीट का एन, यानी कि ट्रिपल एन वाली जो संरचना है, ट्रिपल एन, यह संरचना एंडोस्पर्म कहलाती है। अब एंडोस्पर्म का कार्य क्या है, इसको अलग टॉपिक बना करके समझाने का अभिप्राय एक ही है कि इसकी हिंदी जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। भ्रूण कोश और भ्रूणपोष, उच्चारण में बिल्कुल फर्क नहीं दिखता और लिखने में भी काफ़ी जो है दिक्कत होती है दोनों को। भ्रूणकोश और भ्रूणपोष, एम्ब्रियो सैक को भ्रूणकोश बोलते हैं, भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक, और भ्रूणपोष ये है एंडोस्पर्म। इंग्लिश मीडियम के छात्रों को ये एंडोस्पर्म आसानी से समझ में आता है, और हिंदी मीडियम के छात्रों को ये अधिकांशतः ये जो कंफ्यूज करा देते हैं भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के छात्रों को भी समझाने के लिए बहुत क्लियर कट समझ जाएं कि एंडोस्पर्म क्या है और एम्ब्रियो सैक क्या है, और हिंदी मीडियम के छात्र भी ये समझ जाएं कि भ्रूणकोश क्या है, भ्रूणपोष क्या है। तो जो ये रचना है यहाँ पर ओव्यूल के अंदर हमने यहाँ पे निकाल के इसको दिखाया है, बताया है
यह भ्रूणकोश है। कोश कबूतर वाला क, भ्रूणकोश। और भ्रूणकोश के अंदर बनता है भ्रूणपोष, पतंग वाला प, यानी कि एम्ब्रियो सैक के अंदर बनता है एंडोस्पर्म। और यह एंडोस्पर्म बनता है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी एक नर युग्मक टकराता है एग से और दूसरा नर युग्मक टकराता है इस पोलर न्यूक्लियाई से। तो जो एग से टकराता है मेल गैमीट, वह वास्तव में जो ट्रू फर्टिलाइजेशन है, यह क्रिया ट्रू फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और जो दूसरा वाला जो मेल गैमीट है वो पोलर न्यूक्लियाई से टकराता है, यह डबल फर्टिलाइजेशन है। और डबल फर्टिलाइजेशन को ट्रिपल फ्यूजन भी कहा जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन which is also called triple fusion। ट्रिपल फ्यूजन के बाद ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, इनकी संख्या 3 हो जाती है और ये ज्वाइंट हो जाते हैं, 3n वाला केंद्रक बन जाता है। अब इसके अंदर कई तरीके से डिवीजन होता है और जैसा कि नाम से, अगर हिंदी नाम से देखें, भ्रूणपोष, तो यह पोषण देने का काम करता है, फीडबैक देने का काम करता है। यानी कि इंडोस्पर्म जो है वह एम्ब्रियो को, यह एम्ब्रियो में डेवलप होगा, जो एक सेल है यह एम्ब्रियो में डेवलप होगा, इसका एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, इसका भ्रूणीय परिवर्धन होगा और एम्ब्रियो बनेगा। आगे चल करके अगले वीडियो में हम इसको बताएंगे कि किस तरह से एम्ब्रियोजेनेसिस होगा और ये एग सेल जो फर्टिलाइज्ड है मेल गैमीट के द्वारा, यह किस प्रकार से एम्ब्रियो में परिवर्तित होगा, ये अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी एंडोस्पर्म के बारे में जान लें कि एंडोस्पर्म, ये जो ट्रिपल एन वाला जो सेल है, अभी ये सेल नहीं बने हैं, पहले न्यूक्लियस का ही डिवीजन बार बार होगा, न्यूक्लियस ही डिवाइड होंगे कई बार और उसके बाद इसका सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है। इसके ऊपर जो है साइटोप्लाज्म इसके किनारे किनारे एकत्रित होकर के फिर इसके अंदर कोशिका भित्ति बन जाती है, सेल वॉल बन जाता है और सेलुलर स्ट्रक्चर हो जाता है। लेकिन कई प्लांट में ये देखा गया है कि बार बार जो है न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी 3n वाले जो न्यूक्लियस हैं ये बार बार डिवाइड करते हैं। इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी बोलते हैं। और यह जो एग्जाम्पल है आपको देखने को मिलेगा कोकोनट में। कोकोनट में जो आप वो नारियल पानी आप पीते हैं, वह पानी जो होता है वह एंडोस्पर्म होता है। उसके अंदर जो रचना होती है केंद्रक की, वो 3n होती है, तो वह न्यूक्लियर डिवीजन होता है। बाद में उसके अंदर जब कोशिकीय रचना बनना प्रारंभ हो जाती है, तो आप देखते हैं कि नारियल पानी पीने के बाद उसके भित्ति की तरफ जो है किनारे किनारे गिरी, जिसको आप गरी बोलते हैं, वह लगी रहती है। वह सेलुलर रचना है एंडोस्पर्म की। जो गरी है या गिरी है वो सेलुलर स्ट्रक्चर है एंडोस्पर्म का, और जो पानी है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। ये आप आसानी से एक जो है एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। और इसका मुख्य कार्य है कि बढ़ते हुए जो डेवलपिंग एम्ब्रियो हैं, जो भ्रूण हैं, उनको फीडबैक देना, उनको फीडबैक दे करके उसका डेवलपमेंट करना कि ताकि वह आगे चल करके एक नए पौधे का विकास कर सके। तो ये इस तरह से आप भ्रूणपोष का काम आपने देखा कि भ्रूणपोष का काम क्या है। भ्रूणपोष का जो परिवर्धन है वो 3 प्रकार से आप देखेंगे होगा। जो एंडोस्पर्म है ये 3 प्रकार से विकसित होगा। एक तो हमने जो ये उदाहरण बताया है नारियल वाला, यह जो है इस तरीके से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाएगा, और जिसमें केंद्रक का पहले बार विभाजन होगा और उसके बाद में सेलुलर इसके अंदर स्ट्रक्चर बनेगा। दूसरा सेलुलर एंडोस्पर्म देखेंगे आप, इसमें सेलुलर एंडोस्पर्म, यह सेलुलर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद तुरंत उसमें सेल स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। तो इस प्रकार के जो एंडोस्पर्म बनेंगे वह सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाएंगे। और एक जो है हेलोबियल एंडोस्पर्म बोलते हैं, यह जो होता है इसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होगा 2 न्यूक्लियस में, और उसके बाद दो सेल भी इसके अंदर बन जाएंगे। लेकिन बाद में जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो फिर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। इस तरह का जो एंडोस्पर्म बनेगा वह एंडोस्पर्म हेलोबियल एंडोस्पर्म कहलाएगा। इस तरह से जो एंडोस्पर्म बनते हैं वह बढ़ते हुए एम्ब्रियो के विकास में सहयोग प्रदान करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाकर के इसके बारे में कमेंट करें। कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन करें। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। साथ में जो है इसका बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको समय समय पर अच्छी वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू, जय हिंद।